बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर और अंडे के बहुत ही कमाल के ऑमलेट की रेसिपी। यकीन करें, जो बच्चे खाना नहीं भी खाते वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लेंगे। अच्छा, फ्राइंग पैन को देखिए, यहाँ पर ना मैंने ग्रीस करके लिया है। यहाँ पर ना मैंने देसी घी 1 टीस्पून शामिल किया था और उसको अच्छी तरीके से गर्म करके ना मैंने फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब ना हम इसके अंदर अरेंज करेंगे टमाटर को। तो टमाटरों को ना देखिए, यहाँ पर ना मैंने स्लाइस में कट करके लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ना इनको कट कर लिया है और थिकनेस आप चेक कर लीजिए। आपने भी इसी तरीके से टमाटरों को कट करके लेना है। तो बस ये और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने ना टमाटरों को इस फ्राइंग पैन के अंदर अरेंज कर लेना है। इस तरीके से हम ना टमाटरों को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से सीक्वेंस में ना मैंने इनको अरेंज कर लिया है, इन टमाटर के स्लाइसिस को। तो अब ना हम इसके ऊपर शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अच्छा, चुटकी भरकर हमने नमक लेना है, ज़्यादा नमक का हमने ना इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। तो बस जी, अब ना हम चूल्हे को करते हैं ऑन। जल्दी से ना इन स्लाइसिस को हम पका लेते हैं। तो फ्राइंग पैन को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अब ना मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब ना हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इन स्लाइसेस को ना पका लेना है तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से। फिर हम ना 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो अंडे हैं ना, अंडों को हम फोड़ लेते हैं और अंडों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए, अब ना यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और अंडों को ना हमने सबसे पहले फोड़ना है। तो इस तरीके से ना हम एक और साथ में बाउल लेंगे। अंडों को सबसे पहले हम इसके अंदर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने देसी वाले 3 अदद अंडे लिए हैं। अगर आपके पास इस तरीके के देसी अंडे ना हो ना, तो आपने ना बाजारी अंडे ले लेने हैं। अंडों को ना हम पहले फोड़ लेते हैं। अंडों को ना मैंने फोड़ लिया है। तो अंडों को ना मैंने फोड़ लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चुटकी भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे 1 चुटकी भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। चलें जी, इतने ही पाउडर मसाले हमने शामिल करने हैं। ज़्यादा पाउडर मसालों को ना हमने इस्तेमाल नहीं करना है। बस जी, यहाँ पर ना हम फोक लेंगे और फोक की मदद से ना हमने इनको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। आप चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी अंडों को बीट कर सकते हैं। तो देखिए अंडों को ना मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो इनको भी करते हैं हम साइड पर। अब ना हमने इन स्लाइसेस के जो साइड है ना उठाकर चेंज करनी है। इस तरीके से तमाम पीसेस की जो साइड है ना हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो तमाम पीसेस की साइड है ना मैंने उठाकर चेंज कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम पीसेस की जो साइड है ना वो चेंज हो चुकी है। तो हमने ना इन स्लाइसेस को ना 1 मिनट तक ना दूसरी साइड से भी हल्की आंच पर पका लेना है। तो 1 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने 1 मिनट तक ना दूसरी साइड से भी इन टमाटरों को ना पका लिया है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे फटे हुए अंडे, जो हमने अंडे फैट कर रखे हुए थे ना, इस टाइम पर हमने शामिल करने हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने हल्का सा फोक को इस तरीके से चला देना है। चलें जी, फोक को भी मैंने चला दिया है। तो अब ना हम इन अंडों को शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से ना हमने अंडों को शामिल करना है। अगर कोई पीस खाली रह जाए ना, तो फोक की मदद से ना इस तरीके से अंडे को फैला लेना है। अच्छा, इस अंडे वाले ऑमलेट को ना हमने कवर करके पकाना है। तो कवर लगा देते हैं। कवर ना मैंने लगा दिया है। तो फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक ना इस अंडे वाले ऑमलेट को पका लेना है। तब तक क्या करते हैं, दूसरी तरफ जो ग्रीन प्याज है ना उसको और साथ ही साथ जो हरा धनिया है ना उसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से ना हम करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ अब ना यहाँ पर मैंने जो है वो एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ना देखिए मैंने ना ली है 1 अदद ग्रीन वाली प्याज ली है। तो इसकी ये जो फ्रंट वाली साइड है ना इसको मैंने निकाल दिया है। अब ना हमने इसको कट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ से कट लगाएंगे इस तरीके से और इसको ना हम वेस्ट कर देंगे। चलें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इस तरीके से इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। चलें जी, इस तरीके से कट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको ना हमने पतले पतले से जो पीसेज है ना इस तरीके से कट कर लेने हैं। चलें जी, जो ग्रीन प्याज है ना वो भी हमारी कट कर तैयार हो चुकी है, तो इसको ना हम रख देंगे एक साइड पर इस तरीके से। अब ना मैंने देखिए यहाँ पर लिया है थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको भी ना हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, हमने ना इसको ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, इसलिए हम इसको रफली सा कट कर लेंगे इस तरीके से। चलें जी, हरा धनिया भी हमारा कट कर तैयार हो चुका है, साथ ही साथ जो हमारी प्याज है ना वो भी कट कर तैयार हो चुकी है। इनको ना हम करते हैं साइड पर और इनको ना हम शामिल कर देंगे ऑमलेट में। तो दूसरी तरफ अंडे को भी पकते हुए ना यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब ना हम कवर को हटा देंगे। चलें जी, अब हम कवर को हटा देते हैं। तो अब ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। चलें जी, इतना जो हरा धनिया है ना वो काफ़ी है। अब जो ग्रीन प्याज हमने कट करके रखी हुई थी ना वो भी इस तरीके से थोड़ी सी शामिल करेंगे इस तरीके से। तो बस जी, हरे धनिए को और ग्रीन प्याज को ना मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। फिर से ना हमने इसके ऊपर कवर लगाना है। कवर ना मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने मजीद 2 मिनट तक इस ऑमलेट को फिर से पका लेना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मजीद 2 मिनट तक ना और मैंने इस ऑमलेट को पका लिया है। अब ना हम कवर को हटा देंगे। चलें जी, कवर को ना मैंने हटा दिया है और फ्लेम को ना हम ऑफ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी टमाटर और अंडे वाला ऑमलेट है ना बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी से हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इसको ना हम कट करके चेक करते हैं। तो देखिए, इस ऑमलेट को ना मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम चाकू लेंगे और चाकू की मदद से ना इसके जो कॉर्नर्स है ना इनको ना हमने कॉर्नर्स को अलहदा कर लेना है। इस तरीके से चाकू को चलाएंगे तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो अब ना हम इस ऑमलेट को निकालते हैं किसी भी प्लेट वगैरह में। चलें जी, ऑमलेट को ना मैंने प्लेट में निकाल लिया है। चलें जी, ऑमलेट को ना प्लेट में निकालने के बाद अब ना हम इसको कट करेंगे चाकू की मदद से। तो इस तरीके से ना हम इसको कट कर लेते हैं। चलें जी, कट मैंने लगा लिया है। अब ना हम इसको इस तरीके से उठा लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा ऑमलेट है ना टमाटर वाला और अंडे वाला बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी टमाटर और अंडे की ऑमलेट की। टमाटर और अंडे का ऑमलेट मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।